हाय दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो का टॉपिक है ज़मीन के कागजात कैसे पढ़ें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको जाने बिना आप ज़मीन के कागजात नहीं पढ़ सकते। आइए समझते हैं। ठीक है, ज़मीन के बहुत सारे कागजात होते हैं, जैसे कि केवाला यानी कि सेल डीड, पर्चा यानी खतियान का पर्चा, खतियान, लगान रसीद या एलपीसी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, या बंटवारानामा जो कि भाइयों के बीच होता है। पिताजी का ज़मीन है तो बंटवारानामा होता है भाइयों के बीच, वो भी एक तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो ज़मीन से है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जिसको पहले जान लेना जरूरी होता है। आइए इसको समझते हैं। लेख्यकारी, इसका मतलब है जमीन बेचने वाला। लेख्यधारी, जमीन खरीदने वाला, यानी कि जो वर्तमान समय में उस जमीन का जो मालिक है वो लेख्यधारी यहीं पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। रकवा, रकवा का मतलब होता है कितना जमीन, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 1 बीघा, 1 एकड़ रकवा में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, रकवा मतलब कितना जमीन। मौजा, मौजा मतलब वो जमीन किस गांव में है। मौजा का मतलब ही है गांव, किस गांव में है। खेसरा, खेसरा का मतलब होता है प्लॉट। कहीं कहीं खेसरा लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं प्लॉट, कहीं कहीं तो पर आप दाग नंबर लिखा हुआ रहेगा, दाग नंबर। ठीक है। इसके बाद एक और शब्द है रैयत। रैयत मतलब होता है ज़मीन के मालिक। रैयती मतलब जो ज़मीन है किस प्रकार का ज़मीन है, क्या ये रेलवे का ज़मीन है? नहीं, ये रैयती ज़मीन है, यानी इसका कोई रैयत है, मालिक है, कोई लोग है। ठीक है। इसके बाद है चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब होता है कि वो ज़मीन जो आपका ज़मीन है, इसके चारों ओर किनका ज़मीन है, चौहद्दी में लिखा हुआ रहेगा। तो आशा करता हूँ कि इन सारे शब्दों का मतलब आप समझ गए। अगर इन सारे शब्दों का मतलब आप समझ गए तो आप आसानी से कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो, चाहे वो केवाला हो, पर्चा हो, खतियान हो, लगान रसीद हो। ठीक है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला। अगर कुछ सीखने को मिला तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको ज़मीन से संबंधित बहुत सारे दस्तावेज और ज़मीन नापी के बारे में बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।